सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना के अनुसार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 11। अब तक हम लोग भाग 10 पढ़ चुके हैं। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। और आज सूत्र है झयो हो अन्य तरस्याम। तो इस सूत्र को आइए देखते हैं। झयो हो अन्य तरस्याम सूत्र 8-4-62 नंबर पे है अष्टाध्यायी में। और इसकी वृत्ति है झयः परस्य हस्य वा पूर्व सवर्णः। झयः परस्य हस्य वा पूर्व सवर्णः, ये इसकी वृत्ति है। तो ये यहाँ पर वा आया है ना, तो इसका मतलब ये वैकल्पिक विधान करता है। प्रकार है सूत्र का प्रकार वैकल्पिक पूर्व सवर्ण विधायक सूत्र है। अगर पूछ लिया जाए झयो हो अन्य तरस्याम सूत्र कैसा सूत्र है, तो ये पूर्व सवर्ण करता है लेकिन विकल्प से पूर्व सवर्ण करता है, नित्य नहीं करता है, विकल्प से करता है। ऐसे ध्यान देते हुए चलेंगे। पद परिचय आइए देखते हैं। झया पंचमी का एक वचन, ह षष्ठी का एक वचन, अन्य तरस्याम सप्तमी का एक वचन। झयो हो अन्य तरस्याम में कुल 3 पद हैं। कितने? 3 पद। तो आइए अर्थ देखते हैं। यदि वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णों अर्थात झय प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं। तो झयो हो अन्य तरस्याम सूत्र को समझने के लिए पहले हमें झय प्रत्याहार आना चाहिए ना। तो ये समझ लें कि झय प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं। तो यही कह रहा है सूत्रार्थ में, यदि वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णों अर्थात झय प्रत्याहार के बाद हा आए तो हा के स्थान पर उस वर्ग का चौथा अक्षर विकल्प से हो जाता है। विकल्प प्रस्तुत करता है ये सूत्र। और जिस सूत्र में विकल्प रहता है वहाँ पर 2 रूप बनते हैं। तो यहाँ पर भी इस संधि में 2 सिद्धियाँ होंगी, 2 रूप बनेंगे। तो उदाहरण है वाक धन हरि। तो का जो है ये झय प्रत्याहार का वर्ण है, यानी कि झय प्रत्याहार में हमने बताया वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण में से कोई तो का प्रथम वर्ण है। उसके तुरंत बाद हा आया है, तो इस हा के स्थान पर कह रहे हैं उस वर्ग का चौथा हो जाएगा। तो का चौथा घा ही तो होगा, तो बन गया वाग घरी ही। और यदि विकल्प से बनेगा ना, तो झयो हो अन्य तरस्याम से वाग हरि ही बनेगा। वाग हरि ही मतलब हा के स्थान पर घा हो जाएगा। और यदि विकल्प नहीं लगेगा तो वाग हरि ही बनेगा। हा यथा स्थान पर बना रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब आप ये देख रहे हैं का के स्थान पर गा हुआ है। तो ये का के स्थान पर जो हमने बताया था एक सूत्र बताया नहीं था इसके पहले कि जस हो जाता है, झल को जस हो जाता है, तो वही का को गा हो गया है ना, झलाम जस झस। अब ये देखिए यहाँ पे हमने शार्ट में लिखा है झय प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण यानी कुल 20 वर्ण आते हैं झय प्रत्याहार में। तो मुझे उम्मीद है कि ये सूत्र आप लोगों ने समझ लिया होगा। आइए चलते हैं सूत्र नंबर 2 खरी चा। अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का 55वां सूत्र है खरी चा। तो वृत्ति है खरी झलाम चरह स्यु इत्युदो दश्य ता। ये इतना महत्वपूर्ण है। ये खरी झलाम चरह स्यु ये आना चाहिए। तो चकार आदेश करने वाला विधि सूत्र। खरीचा क्या करता है? चकार आदेश करता है। चकार आदेश करने का विधि सूत्र है। आइए पद परिचय देखते हैं। खरी सप्तमी का एक वचन है और चा यहाँ पर अव्यय है। कुल 2 पद हैं और इसमें चर की अनुवृत्ति आई है।
खरिचा में चर की अनुवृत्ति है। अच्छा, चर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? चर प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम। तो अब खरिचा का हम लोग सूत्रार्थ देखेंगे। झल प्रत्याहार के वर्ण के पश्चात यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो झल के स्थान पर चर प्रत्याहार का वर्ण आदेशित हो जाता है। अच्छा, इसको समझने के लिए, इस खरिचा को समझने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि हमें झल आना चाहिए, खर आना चाहिए, चर आना चाहिए। अगर हम इन प्रत्याहारों को नहीं जान पा रहे हैं तो हम खरिचा, झलाम जस झसी, झलाम जसोवंते, ये सब समझने में हमको परेशानी होगी। तो इनको याद कर लें ना। झल में अंतस्थ अनुनासिक को छोड़कर कोई भी वर्ण आता है। तो उदाहरण देने से पहले देखिए, हमने लिख भी दिया। झल प्रत्याहार में कौन से वर्ण? अंतस्थ अनुनासिक को छोड़कर कोई भी व्यंजन, वर्ण नहीं व्यंजन। वर्ण में तो स्वर भी आ जाएंगे ना, इसलिए व्यंजन सही है। झल में अंतस्थ अनुनासिक को छोड़कर कोई भी व्यंजन। खर में क्या आएगा? प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण, जैसे का, खा, चाछा, टाठा, ऐसे ताथा। और चर में प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण। अब जब हमें इतना याद रहेगा, इतनी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी होंगी, तो हमसे खरिचा बन जाएगा, झलाम जसोवंते बन जाएगा नो। तो चलिए देखते हैं हम लोग उदाहरण। तो उदाहरण है उद्धन कीड़ा, उद्धन कीड़ा। तो सूत्रार्थ में क्या बताया था? झल प्रत्याहार के बाद। तो उद में दकार झल है, झल में अंतस्थ अनुनासिक को छोड़कर कोई भी व्यंजन। उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके बाद कह रहे हैं यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आए। खर में वर्गों के प्रथम द्वितीय हमने बताया, तो का वर्ग का प्रथम है, तो ये खर में भी आ रहा है। तो अब कह रहे हैं चर हो जाएगा। तो देखिए, उद्धन कीड़ा, उत्कीड़ा ना, ये जो दकार है इसको तकार हो गया। क्यों? तकार चर में आएगा ना, वर्ग का पहला वर्ण है, पहला व्यंजन है, इसलिए ये तकार में, दकार तकार में परिवर्तित हो गया। झल के बाद खर आए तो चर हो जाता है। सिंपली हमें इतना समझना है, खरिचा में झल के बाद खर आए तो चर हो जाता है। और खर क्या है, झल क्या है, चर क्या है, ये अभी बता चुके हैं। दूसरा है सुहृद धन क्रीडति, सुहृद क्रीडति। यहाँ पर भी देखिए दकार को तकार यानी चर आदेश हो गया। और एक बात और है इसमें, जब अंत में जब कुछ भी नहीं रहता है, मान लिया ऐसा पद हो जो जिसमें अंत में कुछ ना हो, जैसे वाक है, रामात है, कुछ भी नहीं रहता है, तो उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है वा अवसाने सूत्र से ना। तो जैसे वाक में वाक को वाग हो जाता है, तो तृतीय वर्ण हो गया ना, जस हो गया, ता का तृतीय दा हो गया, वा अवसाने से ये हुआ है। जब भी एक पद रहेगा, सुहृद क्रीडति में दो पद हैं, लेकिन जब एक पद होगा, अंतिम वर्ण होगा, तो और वो झल प्रत्याहार का होगा, तो वो जो है जस में बदल जाएगा। किससे? वा अवसाने से। जस में नहीं बदलेगा, हाँ जस में ही बदल रहा, गा जस है, तृतीय वर्ण जस होगा ना, तो तादा में बदला, का गा में बदला, जस में बदलेगा, वा अवसाने से। अगला सूत्र है सस छो अटी, 8 4 63, छत्तमिति वाच्यम वार्तिक। ये वार्तिक है और ये छत्त विधान करता है। वृत्ति है झयः परस्य शस्य छो वा अटि, झयः परस्य सस्य छो वा अटि। पद परिचय है शाह षष्ठी का एक वचन, छाह प्रथमा का एक वचन,
अब देखिए शाह छाह दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, लेकिन शाह षष्ठी का एक वचन है, छाह प्रथमा का एक वचन है, आटी सप्तमी का एक वचन है, यानी आटी बाद में होगा तब। कुल 3 पद हैं। अनुवृत्ति झयः अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति आई है। चलते हैं पेज नंबर 2 पर। सूत्र का अर्थ, सूत्र कह रहा है झय प्रत्याहार के वर्ण से परे सकार के स्थान पर छकार आदेश विकल्प से होता है। सूत्रार्थ नहीं, यहाँ पर वार्तिकार्थ होगा, क्योंकि ये सस्छो अटी, अच्छा सस्छो अटी तो सूत्र है, लेकिन इसके साथ ये जो छत्तोमिति वाच्यम लिखा है वो वार्तिक है ना। ये इधर पेज नंबर 2 पे एक बार फिर से समझ लें। ये यहाँ पे ये जो सस्छो अटी है ये सूत्र है, लेकिन इसके साथ ये वार्तिक लगा है, छत्तोमिति वाच्यम वार्तिक। तो ये वार्तिक ये छत्तो का विधान करता है, ठीक, वार्तिक छत्तो का विधान करता है। अब आइए देखते हैं सूत्र का अर्थ, पहले देखते हैं ना, सूत्र सही है। झय प्रत्याहार के वर्ण से परे शकार के स्थान पर छकार आदेश विकल्प से होता, क्योंकि वो छत्तोमिति वाच्यम वार्तिक आ गया है ना साथ साथ। यदि बाद में अट प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो, आप देखते हैं तद धन शिवा तच्छ शिवा, तच्च शिवा, देखिए इसके 2 रूप बने, क्योंकि वा लगा है ना, छत्तोमिति वाच्यम वार्तिक के कारण इसके 2 रूप बने हैं। छत्त विधान होगा तो तच्छिवः बनेगा, और नहीं होगा तो तत्शिवः बनेगा। तद धन श्लोकेन, तच्छ्लोकेन और तच्छ्लोकेन ना, तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। षष्ठो अट से बनेगा, और तो ये तच्छिवः बनेगा, और छत्त विधान हो जाएगा तच्छिवः बन जाएगा, ऐसा समझेंगे। आइए चलते हैं हम लोग आगे। ये देखिए यहाँ पे हमने सिद्ध करके भी दिया है। तद धन शिवा, ये झलाम जसो अंते से, फिर इस दकार को जकार आदेश, और तज धन शिवा स्तो इस चुनाचो से, फिर तच्छ धन शिवा खरिचा से, और तच्छिवा षष्ठो अट से, तो षष्ठो अट से तच्छिवा बनेगा ना। ये यहाँ पे ये देखिए तच्छिवः और तच्छ्लोकेन, ये किससे बनेगा षष्ठो अट से, और जो छत्तोमिति वाच्यम वार्तिक है वो इसके साथ लगा है, विकल्प से होगा, और इसलिए तच्छिवः भी रूप निष्पन्न होगा ना। ये देखिए खरिचा से तच्छिवः भी रूप बना है। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा ये यहाँ से समाप्त हो गया, तो इसको एक बार फिर से देख लें। ये जो ये वाला रूप बना है तच्छ्लोकेन और तच्छिवा, ये खरिचा से बन गया, और तच्छिवा ये बना षष्ठो अटि और छत्तोमिति वाच्यम वार्तिक, इनसे बना, ठीक। और वो जो हमने प्रत्याहार बताए हैं उनको ध्यान से आप देखेंगे। झल प्रत्याहार में अंतस्थ अनुनासिक को छोड़कर कोई भी व्यंजन, खर में प्रत्येक वर्ण का प्रथम द्वितीय वर्ण होगा, प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय, और चर में प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण होगा, ऐसा समझेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।